हरे कृष्णा गणपति बप्पा मोरया। आज दोपहर की उनकी दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। देखा जाए तो ये पर्सन किंग है, मतलब इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये उतना उदास क्यों है इस एक पेंटिकल को लेके। ये काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस पेंटिकल को लेके ये सोच रहा है। तो वैसे ही आपसे जुड़ी कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे आपके साथ को अगर ये मिस कर रहे हैं तो वो बात शायद इनके मन को उदास कर रही है। अगर फैमिली, ये दोनों के बीच में कोई मसला है तो हो सकता है फैमिली वाले कब मानेंगे, इसको लेके उदास है। लेकिन कुछ ना कुछ बातें ज़रूर है जो इनकी उदासी की वजह है। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 कप है, लेकिन ये पर्सन इसी कप की चाहत में है। वैसे ही शायद इनके घर वाले इनके लिए हो सकता है कुछ ऐसे मैरिज प्रपोजल अरेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते वगैरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पर्सन अपना ध्यान डाइवर्ट करे। लेकिन इनके दिलो दिमाग से तो आपकी बातें हट नहीं रही हैं, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, ये आप ही के ख्यालों में खोए हैं और यही सोच रहे हैं कि आखिर लोग कब समझेंगे आप दोनों के प्यार को। फिर है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे एक ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है जो बताता है हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है और इनके दिलो दिमाग में बस यही बातें चल रही है कि कब होगी मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी। अगला कार्ड है डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, पैशनेट ये पर्सन हद से ज़्यादा है आपके लिए। इनके दिल में आपके लिए जज्बात है, वो अब हो सकता है घर वाले भी समझ चुके हैं और इसीलिए वो इनको अपनी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको यही मनाने की तैयारियां चल रही है कि तुम इससे ज़्यादा किसी और की चीज़ में ध्यान दो या फिर कोई और ऑप्शन तुम्हारे लिए सही रहेगा। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में दूरियां लाने का काम भी हो सकता है इनके घर वाले कर रहे हैं, जिस वजह से भी ये पर्सन उदास है। फिर है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। यहाँ पे भी दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं, तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाएगी और ये आपसे मिलेंगे। तो पैशनेटली भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो ये आपसे मिलने के लिए भी तड़प रहे हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये दोनों ही किंग आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा उदास है। इसके हाथ में पेंटिकल है, फिर भी ये उदास है। ये भी सिंहासन पर बैठा हुआ है, हाथ में कप है, लेकिन ये भी उदास है। वैसे ही आप अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं या फिर उनके साथ नहीं तो ये उदासी उनके चेहरे से गायब नहीं हो रही है। ये पर्सन हद से ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। फिर है प्लीजर सीकर। अब तक इस पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा प्लेयर टाइप रही होगी, मतलब दोस्तों के साथ मिलना जुलना, वक्त बिताना, टाइम स्पेंड करना, ज़िंदगी एंजॉय करना, ऐसा अब तक का इनका अगर स्वभाव रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। हो सकता है दोस्तों से भी काफ़ी ज़्यादा कटे कटे रहते हैं और किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, जिस वजह से लोग भी समझ रहे हैं कि ये इंसान ज़रूर प्यार में पड़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है। और नेक्स्ट है फॉल्सनेस, झूठा दिखावा शायद इनकी समझ में आ गया है। मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, ऐसी कोशिश करते हैं लेकिन बुरे वक्त पे कुछ साथ नहीं देते। तो ऐसा अगर इस पर्सन ने कुछ टाइम पीरियड देखा है या फिर इनको अगर किसी फ्रेंड की ज़रूरत थी, किसी सलाह मशवरा की ज़रूरत थी और उस वक्त अगर उस पर्सन ने इनका साथ नहीं दिया या फिर इनको समझ के नहीं लिया, तो ये इनकी बात में मतलब इनकी समझ में आ चुका है कि दिखावा करने के लिए लोग कैसे कैसे हरकतें करते रहते हैं। फिर है प्रायोरिटी। ये जैसे छोटी सी तितली है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक हर एक चीज़ एंजॉय करना चाहती है। जैसे
कौन सा फूल इसको पसंद आएगा ये वो खुद चुनेगी। वैसे ही आपके पर्सन भी अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर सीरियसली इनके घर में शादी ब्याह की बातें चल रही है और घर वाले चाहते हैं कि ये किसी और से कनेक्ट हो, तो ये पर्सन यही उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशियाँ मुझे खुद डिसाइड करने दीजिए कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। फिर है हॉटीनेस, कहीं न कहीं आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर हो सकता है इनकी आँखों के सामने आ रही है या फिर इनके फ़ोन पे भी हो सकती है, जिसको लेके और भी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट ख़्याल इनके मन में फ़ील कर रहे हैं और आप कितने ज़्यादा खूबसूरत है या फिर आपके लिए इनके जो जज़्बात है वो और भी ज़्यादा क्यों उमड़ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है मनी। पैसों को लेके शायद कुछ घर में डिस्कशन चल रहा है, या तो इस पर्सन को कुछ समझदारी की बातें बताई जा रही हैं या फिर ये पर्सन जो भी अब तक कमा चुके हैं उसको लेके शायद कुछ डिस्कशन हो रहा है कि अब तो तुम कमाने दमाने भी लग रहे हो, अब सही वक्त है ज़िंदगी में सेटल होने का, शादी ब्याह करने का। तो इसको लेके भी शायद कुछ घर में बातचीत चल रही है और ये पर्सन भी समझ रहे हैं कि हाँ, सेटल होने का तो वक्त आ ही गया है, लेकिन मैं वैसे ही सेटल होना चाहूँगा या चाहूँगी जैसे मेरी मर्ज़ी है। आई वॉन्ट यू मोर देन आई वॉन्ट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो ये उनकी ज़िद है, उन्हें ज़िंदगी में और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। तो इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इन्हें खुश होने के लिए या फिर हैप्पीली अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए क्या चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस कनेक्शन। तो ये अपने घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक अगर फ़ैसला लेने की कोशिश भी करते हैं तो इनको पता है कि इस कनेक्शन से दूरियां बना के आगे ज़िंदगी में मूव ऑन होना ये उनके लिए आसान नहीं रहेगा और इनकी समझ में भी नहीं आ रहा कि अब ऐसी हालत में ये करे तो क्या करे। आई विश दैट आई कुड अंडरस्टैंड यू बेटर। आपको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। हो सकता है पास में भी आपने इनको कुछ समझदारी की बातें बताई थी, जिन बातों को आज भी ये याद करके यही सोच रहे हैं कि शायद आप समझ चुके हैं कि आपके पर्सन कैसे है, लेकिन वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं आपके असली स्वभाव को। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड कंपैशन। आपकी तरफ से जो भी अनकंडीशनल प्यार इस पर्सन को मिला है उस प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव है और उन्हीं यादों में इसलिए खोए रहते हैं क्योंकि ऐसा प्यार ज़िंदगी में उनको कभी किसी और से नहीं मिला है। यू इंस्पायर मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आपने इनको जो मोटिवेशन दिया है या फिर आगे बढ़ने के लिए जो इंस्पिरेशन दिया है, इनके अंदर जो हौसला हिम्मत का आपने एक एहसास जगाया है कि तुम ये कर सकते हो या फिर तुम्हारे अंदर भी ये काबिलियत है, उस बात को लेके भी शायद ये समझ रहे हैं कि शायद उस वक्त में भी करियर में इनके कुछ स्ट्रगल चल रहा था या फिर कोई भी इनके ऊपर भरोसा नहीं दिखा रहा था कि ये पर्सन भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा खासा कमा लेंगे या फिर कुछ कर दिखाएंगे। और शायद उसी वक्त में आपने इनको मोटिवेट किया था या फिर आपने अपना मोरल सपोर्ट दिया था और आज उन्हीं पलों को याद करके ये यही सोच रहे हैं कि अब तो मेरे पास पैसे वगैरह भी आ गए हैं, करियर में भी हो सकता है अचीवमेंट कुछ कर ली है, लेकिन उस बुरे वक्त में अगर किसी ने मेरा साथ दिया था तो वो शायद सिर्फ आप ही थे और शायद इसीलिए ये इतना ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैचमेंट में रखते हैं। और फाइनल कार्ड है यू आर द वन पर्सन आई कैन ट्रूली ओपन अप। तो आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ ये दिल से बातें कर पाते हैं या फिर जो भी दिल में है वो आसानी से डिस्कस कर पाते हैं। तो शायद इनके घर वाले भी इनकी दिल की बात जानने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बताओ तो प्रॉब्लम क्या है या फिर तुम क्या चाहते हो, क्या चाहती हो, लेकिन ये पर्सन अपनी ज़ुबान भी नहीं खोल रहे हैं और ना ही उनसे खुल के बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इनको यही लग रहा है कि दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा जो उनको समझता है और जो लोग इनको समझते ही नहीं हैं उनसे बात करके फ़ायदा ही क्या है। तो कहीं ना कहीं घर वालों के ऊपर थोड़ा सा नाराज़ भी है क्योंकि शायद उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते और इनकी जो मर्ज़ी है वो घर वालों की शायद समझ में नहीं आ रही। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।